डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि 12th क्लास मैथमेटिक्स रिलेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन हमारा है, इफ ए इक्वल टू सेट 1 2 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 4, रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 3 1 4, फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। गिवन दैट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 and set B is equal to 3 4। रिलेशन हमारा क्या है? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है और रिलेशन डिफाइंड है। इसके एलिमेंट हैं 1 3 एंड 1 4। एक एलिमेंट ए है, रिलेशन का दूसरा एलिमेंट ए है। आप जानते हो रिलेशन के एलिमेंट जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म पेयर, सेकंड ऑर्डर फॉर्म। इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला नंबर जो लिखा हुआ है इसको फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं और बाद वाले को कहते हैं सेकंड कंपोनेंट। इसको फर्स्ट एलिमेंट भी कहते हैं, इसको सेकंड एलिमेंट कहते हैं। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। सिमिलरली फॉर दिस। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, आर फ्रॉम ए टू बी, सेट ए है। एक एलिमेंट्स को हम इस तरह से एरो डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए के एलिमेंट है 1 2 और बी के एलिमेंट 3। रिलेशन जो हमारा डिफाइंड है, 1 का रिलेशन 3 से है और 1 का रिलेशन 4 से है और इसका किसी से रिलेशन नहीं करेंगे। फाइंड आउट डोमेन क्या हो। तो डोमेन जो होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, डोमेन ऑफ आर। फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered pair। दिस इज इक्वल टू, तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या है? पहला ऑर्डर्ड पेयर 1 3 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 इसका है और कामा सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। तो हमारा यही हो गया। तो चूंकि इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट रिपीट कर रहा है, तो आप जानते हो कि एलिमेंट रिपीट करता है तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा। 2 बार लिखा गया है तो इसको 1 बार लिखा जाएगा। ठीक है, ये डोमेन हमारा आ गया। डोमेन क्या आ गया? 1 आ गया। फिर क्या पूछ रहे हैं? रेंज। लिखेंगे रेंज ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दिस इज इक्वल टू, तो पहला ऑर्डर पेयर क्या हमारा 1 3, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है? 3, इसका सेट बनाना है 3 और इसका सेकंड एलिमेंट क्या है? ऑर्डर पेयर का 4 है तो 4 लिख लिया। इस तरह से हमारा रेंज ऑफ रिलेशन आर 3 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? सेट बी के वे सारे एलिमेंट जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ रिलेशन आर। सपोज इसमें कोई और एलिमेंट होते हैं, 5 होता, 6 होता, तो तब भी 3 4 रिलेटेड है, तब भी 3 4 ही इसका रेंज होता, 5 6 ऐसे ही पड़ा रहता। बात समझ में आ रही है? लास्ट है कोडोमेन ऑफ आर।
कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ डी, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? 3 4। ये 3 4 इसका हो जाएगा कोडोमेन 3 4। और आप देखिएगा अगर बी की जगह पर 3 4 के अलावा 5 6 इसके एलिमेंट होते तब क्या हो जाता? सेट कोडोमेन ऑफ आर क्या जाता? तो हो जाता 3 4 5 6 हो जाता। यानी कोडोमेन में सेट बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। बस भाई। और पहले सेट में जो एलिमेंट, those elements who are related to set B, तो उसका जो सेट होगा वही जो है क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ द रिलेशन आर के। आई होप दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, योर डाउट विल बी क्लियर।